Welcome dear students of class 8th. As you know, we have started the chapter stars in the solar system, and moving forward in this chapter today we are going to discuss certain key terms and certain questions of importance in this chapter. First of all, let us see what is astronomy. Astronomy is the branch of science which deals with the study of universe. यानी कि एस्ट्रोनॉमी जो है ये साइंस का वो ब्रांच, वो फील्ड है जिसका ताल्लुक यूनिवर्स यानी कायनात के मुताले से है, कायनात की स्टडी से है। तो इस ब्रांच ऑफ साइंस को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। Then night sky, it is night sky. Night sky. When we do a comparison of the sky during daytime, the appearance of the sky during daytime and the appearance of the sky at the night time, there is a difference. दिन में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ एक आग का गोला जैसा दिखाई देता है जिसको हम सन कहते हैं, आफताब कहते हैं। लेकिन रात के वक्त जो है आसमान का अपीयरेंस, आसमान का जो मंज़र होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। ड्यूरिंग नाइट the night sky gives a dotted appearance due to the presence of large number of stars at night, unlike the case during daytime. रात के वक्त जब आसमान की तरफ हम देखते हैं तो हमें आसमान का जो मंज़र है वो डॉटेड सा मालूम होता है। हमें ऐसा लगता है जैसे आसमान में छोटे छोटे डॉट्स, ब्राइट डॉट्स नज़र आते हैं। तो ये ब्राइट डॉट्स जो हैं ये स्टार्स हैं। दीज आर द स्टार्स विच वी आर नॉट एबल टू सी ड्यूरिंग डे टाइम एंड दीज स्टार्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग नाइट टाइम, अनलाइक द केस ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि डे टाइम में हमें सिर्फ एक ही स्टार दिखाई देता है जिसका नाम सन है। दूसरे स्टार्स हमें डे टाइम में दिखाई नहीं देते। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डे स्काई एंड नाइट स्काई। देन देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई आर स्टार्स नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम? हमें दिन के वक्त सितारे, दूसरे सितारे, आफताब के बगैर जो सितारे हैं वो नज़र क्यों नहीं आते हैं? इसकी क्या वजह है? लाइट फ्रॉम द सन, द क्लोजेस्ट स्टार, being very strong, suppresses the light from other stars, hence making them invisible. सूरज या आफताब जो कि सूरज या आफताब जो कि हमारे इस प्लैनेट अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, उसकी रोशनी इतनी तेज़ होती है कि वो दूसरे स्टार्स की रोशनी को सुप्रेस कर देती है, दबा देती है, उनको बिल्कुल इनविजिबल बना देती है। यही वजह है कि हमें दिन में दूसरे स्टार्स नज़र नहीं आते हैं और दिन में हमें सिर्फ एक ही स्टार नज़र आता है, दैट इज़ सन। This is the reason that why we are not able to see the other stars during daytime, because the light from the sun is so strong, because sun is the closest star to the earth and its light is so strong that it suppresses the light from the other stars. Then there is the next question, how do stars emit light? स्टार्स जो हैं, ये जो सितारे हैं, ये किस तरह से लाइट एमिट करते हैं, रोशनी छोड़ते हैं? इनके अंदर कौन सी प्रोसेस ऐसी है जिसकी वजह से ये रोशनी छोड़ सकते हैं? इसका जवाब है, स्टार्स जो कि जिनको कहा जाता है जाइंट बॉल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, स्टार्स जो हैं ये
जाइंट बॉल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि इनकी इनकी जो बनावट है वो हाइड्रोजन गैस के ये बने हुए होते हैं। तो स्टार्स का जो कोर होता है हर किसी स्टार का, इंक्लूडिंग आवर स्टार सन, हर किसी स्टार का जो कोर है, इसका जो मरकज़ है, वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 2 मिलियन से लेकर 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो चूँकि स्टार्स जो हैं हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं, तो इस इतने ज़बरदस्त टेम्परेचर के ऊपर ये जो हाइड्रोजन है ये फ्यूज़ हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, या मेल्ट आप कह सकते हैं, हो जाते हैं, टू फॉर्म ए हैवियर गैस कॉल्ड हीलियम। यानी हाइड्रोजन जो है ये फ्यूज़ होके हीलियम में चेंज हो जाता है। और इस फ्यूजन प्रोसेस के दौरान इतनी ज़्यादा मिकदार में लाइट और हीट एनर्जी पैदा होती है कि जिसकी वजह से काफ़ी दूर दूर से ये लगता है कि स्टार्स जो हैं हमें चमकीले दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न that stars emit light. In short, you can remember that it is the fusion process of hydrogen within the core of core of a star. It is the fusion process of hydrogen or the conversion of hydrogen into helium gas, which is responsible for the stars emitting light. बहुत काफ़ी ज़्यादा मिकदार में स्टार्स जो हैं वो लाइट और हीट एनर्जी छोड़ते हैं इस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। देन थोड़ा सा हम जो सन जो कि हमारा क्लोजेस्ट स्टार है इसके बारे में हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे जानने की। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। ज़मीन से सबसे करीबी जो सितारा है वो सन है। और जो ये सन है इसका साइज़ या मास, वॉल्यूम, ब्राइटनेस जो है ये मीडियम ऑर्डर की, यानी कि दरमियानी है, ये ना ये ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। दूसरे स्टार्स के मुकाबले में इसका साइज़, इसका मास, इसकी ब्राइटनेस मीडियम है, दरमियानी है। द सन इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। सूरज जो है ये ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर है। वाइल इज़ द सेकेंड नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी। दूसरा जो नियरेस्ट स्टार है सन के बाद, उसकी जो दूरी है ज़मीन से वो है 4,06,78,000 मिलियन किलोमीटर्स। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हो कि सूरज हमारी ज़मीन के कितने करीब है और दूसरे जो स्टार्स हैं वो कितने करीब है। द सेकंड नियरेस्ट स्टार कॉल्ड एज अल्फा सेंचुरी इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 4,06,78,000 मिलियन किलोमीटर्स फ्राम अर्थ। और आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हो कि दूसरे जो स्टार्स हैं वो कितने दूर होंगे। यही वजह है कि हमें जो स्टार्स हैं वो दिन में दिखाई नहीं देते हैं, हमें सिर्फ एक ही स्टार दिखाई देता है, दैट इज़ सन। ड्यू टू दिस रीज़न द सन अपीयर्स वेरी बिग इन साइज़। इसी वजह से सूरज का जो साइज़ है बहुत बड़ा हमें दिखाई देता है और इसकी लाइट और हीट हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, अगरचे ये दूसरे स्टार्स के मुकाबले में मीडियम साइज़ का है। देन there is yet another important question, how bigger is the sun as compared to the earth? सूरज ज़मीन के मुकाबले में कितना बड़ा है? तो इसका अंदाज़ा हम इस तरह से कर सकते हैं कि सन जो है सूरज, इसका डायमीटर जो है वो है 1.4 मिलियन किलोमीटर्स, यानी कि 14 लाख किलोमीटर्स सन का डायमीटर है अप्रॉक्सीमेटली, लगभग, जो कि ज़मीन के डायमीटर से 109 टाइम्स बड़ा है। 109 गुना ज़मीन के डायमीटर से सन का डायमीटर बड़ा है, जिसका हम मतलब ये निकाल सकते हैं कि ज़मीन का डायमीटर लगभग 12,844 किलोमीटर्स के आसपास है। दस द सन इज़
3 लाख टाइम्स हेवियर देन अर्थ। तो इससे एक चीज़ और भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सन है, आफ्ताब है, सूरज है, ये ज़मीन से लगभग लगभग 3 लाख गुना भारी है, यानी कि इसका मास जो है, वज़न जो है वो 3 लाख गुना ज़मीन से ज़्यादा है। सो दिस वॉज ऑल about some of the important questions and terms in today's videos lecture. Hope that dear viewers, students will benefit from it. Thanks a lot. Have a nice day.